नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल 24 घंटे में 13 नए संक्रमितों ने कोरोना को मात दे दी है। साथ ही 9 नए मामलों में से एक्टिव केस की संख्या खास कम नहीं हुई, लेकिन राज्य में अभी भी 82 एक्टिव मामले सामने आए हैं। इसमें से कई विदेश से आए लोग भी शामिल हैं, जिनके वायरस के वेरिएंट की जांच फिलहाल नहीं हो पाई है। राजधानी पटना में 4 नए मामले हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से लेकर अब मामले भी शामिल हो गए हैं। राजधानी में 4 के अलावा शेखपुरा, गया, दरभंगा, औरंगाबाद और सिवान में एक एक नया मामला सामने आया है। संक्रमण की रफ्तार कभी कम तो कभी तेज होती नजर आ रही है। अचानक से मामले घट और बढ़ रहे हैं, जिसके बाद संक्रमण के घटते बढ़ते मामलों को लेकर जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर दिन 2 लाख जांच का निर्णय लिया गया है, लेकिन विभाग ये आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहा। जांच का आंकड़ा 24 घंटे में 15,822 है और इसी आंकड़े में 9 नए मामले सामने आए, जबकि 25 से अधिक फॉलोअप जांच में एक्टिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी जांच में 13 संक्रमितों की नेगेटिव रिपोर्ट भी शामिल है। साथ ही बिहार में कुल 82 एक्टिव मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक पटना में, जहां पर 59 मामले सामने आए। औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 3, दरभंगा में 1, गया में 2, किशनगंज में 3, मुंगेर में और मुजफ्फरपुर में एक एक मामला और रोहतास नगर में 3, समस्तीपुर में 3, शेखपुरा में 1, सिवान में 3 और वैशाली में 1 एक्टिव मरीज है। अब तक बिहार में कुल 7,26,405 लोगों को संक्रमण हो चुका है। इनमें से 7,14,228 ने संक्रमण को मात दी, जबकि अब तक इस महामारी से 12,094 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो वो रिकवरी रेट 98.32% बना हुआ है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी सुप्रीमो जितन राम मांझी ने 27 दिसंबर को अपनी सरकारी आवास पर ब्राह्मणों और पंडितों का भोज करवाने का ऐलान किया है। बताया गया है कि इसमें वैसे ब्राह्मण पंडित शामिल होंगे जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया और चोरी डकैती नहीं की है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने यह जानकारी साझा की। दरअसल गुरुवार को उनके घर के पास ब्राह्मण संगठनों ने खूब नारेबाजी की। सड़क पर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा सहित दही चूड़ा का भोज भी किया। उनके घर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बावजूद इसके उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट कर एक खबर पोस्ट की, जिसमें जानकारी है कि भगवान का मुकुट बेचकर शराब पी गया पुजारी। मांझी ने कहा है कि ऐसे पंडितों को आप क्या कहेंगे। मैं तो बार बार वही कहूंगा जो कई दिनों से कहता आ रहा हूं, और अब ऐसी ही चोरों के समर्थक फिर से मेरा विरोध करेंगे। करिए, जमकर करिए, मैं तो चोर को चोर ही कहूंगा। जितन राम मांझी के ट्वीट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। लोगों ने अन्य कई तरह की पेपर कटिंग पोस्ट भी की है, और ऐसे में राजन ने कटिंग पोस्ट की कि शिव विहार में जल अभिषेक करने गई बच्ची संग पुजारी ने किया दुष्कर्म। इसी दौरान मनीष पंडित ने कटिंग पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि गरीब दलितों के बच्चे आगे आ रहे तो मनुवादियों के पेट में दर्द, लोग गालियां भी दे रहे हैं। अजीत मिश्रा चंदन ने बहुत भद्दी गाली मांझी को दी है। साथ ही अभिषेक कुमार ने पूछा कि आपको केवल ब्राह्मण में बुराइयां दिखती हैं, बाकी सब जात तो एकदम पवित्र है। रजनीश ने लिखा है कि अगर पंडित को गाली देने से मांझी समाज का भला हो सकेगा तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी समाज गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा से पीड़ित है। मांझी समाज से आप ऊपर आ गए हैं, लेकिन कितनों का भला किया, जात के नाम पर सिर्फ वोट। और मुंगेर के धरहरा प्रखंड में अजीमगंज पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू की गुरुवार देर रात को नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुखिया के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि परमानंद टुड्डू 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय थरारा में मुखिया पद की शपथ लेने वाले थे। शपथ लेने से पहले ही उनका गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बारे में मुंगेर प्रभारी एसपी ने बताया है कि नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हुई है। थाना प्रभारी और पुलिस बल घटनास्थल पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर शुक्रवार को नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू जुम्मई का जुमराज बाबा स्थान पूजा करने गए थे, और ऐसे में ही गुरुवार की देर रात को आधुनिक हथियार से लैस 10 नक्सली उनके घर मथुरा पहुंच गए। और नक्सलियों ने घर में घुसकर जैसे ही मुखिया की पत्नी से परमानंद के बारे में पूछा कि तभी परमानंद कमरे से बाहर आ गया।
इसी दौरान जो है नक्सली उनके घर से बाहर ले गए उन्हें और नक्सलियों ने गांव के ही बीच सड़क पर बने चबूतरे पर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक के भाई पवन कुमार ने बताया है कि नक्सलियों ने उनकी हत्या कर उनका जैकेट और मोबाइल वो अपने साथ ले गए। इस दौरान आपको बताते चलें कि अजीमगंज पंचायत चुनाव के लिए परमानंद ने जब पर्चा भरा था तो उस समय भी नक्सलियों ने उनके घर में पर्चा फेंककर चुनाव नहीं लड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। 2016 में भी जब वो चुनाव लड़ा था तो उस समय भी नक्सलियों ने इसके घर पर पर्चा चिपकाकर चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर परमानंद मुखिया के पद पर खड़ा हुआ और चुनाव जीत गया। परमानंद टुड्डू को 23 दिसंबर को ही ये चिट्ठी आई थी कि उन्हें 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय आकर शपथ लेना है। इस संबंध में ही मृतक के भाई पवन कुमार ने बताया कि शपथ लेने से पहले नक्सलियों ने गुरुवार की देर रात को उनकी गला रेत कर हत्या कर दी।